बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज़ एक्सरसाइज 4.3। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में हमने डिस्कस करना है अर्थमेटिक सीरीज़ को। तो सबसे पहले सीरीज़ क्या होती है, इसके बाद मूव करेंगे अर्थमेटिक सीरीज़ की तरफ। स्टूडेंट, इससे पिछली दो एक्सरसाइज मैंने आपको सीक्वेंस पढ़ाया था। सीक्वेंस क्या बताया था कि नंबर्स के दरमियान जब हम कॉमन लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस। अब उसी नंबर्स के दरमियान अब कॉमा की जगह अगर हम प्लस या माइनस यूज़ करेंगे तो उसको हम कहते हैं सीरीज़। अब अर्थमेटिक सीरीज़ की पहचान जैसे हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस की पहचान की थी, इसी तरह अर्थमेटिक सीरीज़ की भी पहचान है। अब अर्थमेटिक सीरीज़ की पहचान क्या है कि अगर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें या थर्ड में से सेकंड को माइनस करें, या आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म में से फाइनल को माइनस करें इनिशियल से, और बाकी भी इसी तरह आप किसी भी दो टर्म को फाइनल में से इनिशियल को माइनस करें, जो आंसर आएगा वो डी होता है, वो सेम होगा, तो उसका मतलब अर्थमेटिक सीक्वेंस है या अर्थमेटिक सीरीज़ है। ठीक है, तो यही पहचान है। सीरीज़ की पहचान करनी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट आपको पहले, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आपको नहीं लिखा आ जाएगा, ये नहीं लिखा आएगा कि सम ऑफ द अर्थमेटिक सीरीज़ या सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज़ या सम ऑफ द हार्मोनिक सीरीज़। ये सीरीज़ के आगे टाइप्स हम पढ़ेंगे, तो आपको पहले खुद पहचान करनी है कि सीरीज़ कौन सी, अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, हार्मोनिक है। अगर अर्थमेटिक है तो फिर अर्थमेटिक वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर ज्योमेट्रिक है तो ज्योमेट्रिक वाला, हार्मोनिक है तो हार्मोनिक वाला फार्मूला लगाएंगे। तो पहले सीरीज़ की पहचान करनी है, इसके बाद हम सीरीज़ के ऊपर फार्मूले की तरफ चलेंगे। तो पहचान क्लियर होगी अर्थमेटिक सीरीज़ की। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, यानी दो कंसेक्यूटिव टर्म में से आप फाइनल माइनस इनिशियल करें, आंसर आपके पास सेम आएगा, तो होती है अर्थमेटिक सीरीज़। तो अब चलते हैं अर्थमेटिक सीरीज़ के सम की तरफ। तो सम हम करते हैं यहाँ पे फाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट सम नहीं होता, इसमें अर्थमेटिक सीरीज़ में फाइनाइट सम होता है। फाइनाइट का सम आप यानी कह सकते हैं एन टर्म। अब एन क्या है, सम ऑफ एस एन ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीरीज गिवन बाय फार्मूला आपके पास गिवन है। एन टर्म का मतलब यानी 10 टर्म हो सकती हैं, 20 टर्म हो सकती हैं, 100 टर्म हो सकती हैं। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए वन प्लस ए एन, और ये इसका फार्मूला है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, ये बन जाता है। अब इसमें क्या सिंप्लीफाई किया, ए एन की जगह ए एन का फार्मूला, जो मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको प्रूफ भी कराया था कि ए एन होता है ए वन प्लस एन माइनस वन डी। तो एन की जगह जब ये यूज़ करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा, ए वन ए टू हो जाएगा, टू ए वन हो जाएगा, एन माइनस वन डी। तो ये और फार्मूला, ये कब यूज़ करेंगे, ये कब यूज़ करेंगे, ये उस टाइम यूज़ करेंगे जब हमें फर्स्ट टर्म पता होगी और लास्ट टर्म पता होगी। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे जब हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म पता होगी, लास्ट टर्म नहीं पता होगी, फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे और ए वन हमारे पास है, तो इस तरह हम इसका सम फाइंड कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, ये है स्टूडेंट पनिशमेंट। अच्छा, ये पनिशमेंट आपके लिए नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं आपको बताता हूँ, और इंशाल्लाह इसके बाद उन स्टूडेंट को इसका आंसर मिलेगा जो कहते हैं सर मैथमेटिक्स रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ होता है, और इसके ये जो हम फार्मूले पढ़ते हैं ये रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और इंशाल्लाह उनको फार्मूलों की इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी इस स्टोरी के बाद। अच्छा, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी क्या है, स्टोरी है ये 1700 की है, 1700 की बात हो रही है। उसमें एक जर्मन एलिमेंट्री स्कूल है और वहाँ पे एक स्टूडेंट जो है वो टीचर के साथ मिसबिहेव करता है। तो टीचर उसको क्या करता है, पनिश करता है कि बेटा आपने सम करना है 1 से लेके 100 तक। ठीक है, और ये उसको पनिशमेंट देता है, क्योंकि मेरे जैसा कोई नालायक स्टूडेंट होता तो वो क्या करता, 1 + 2 + 3 + 4, क्योंकि उस टाइम तो कैलकुलेटर थे नहीं, तो प्लस करते हुए अच्छा भला टाइम लगता। लेकिन उसने क्या किया, ट्रिक लगाई, यानी फार्मूला बनाया। ये फार्मूला उसी की ही वो है, पहचान है कि ये फार्मूला इसने दिया था। तो उसने क्या किया, इस फार्मूले, इस ट्रिक को यूज़ करके विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर इसका आंसर फाइंड किया। और टीचर हैरान हो गया कि इसने आंसर कैसे फाइंड किया। तो वो मैं आपको बताता हूँ उसने कौन सी ट्रिक लगाई थी। तो 1 से 100 तक सम है, तो उसने क्या किया, पहले सीरीज़ लिखी, यानी 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सो ऑन प्लस अप टू 100। ठीक है, 100 तक वैल्यू को प्लस करना है। तो अब क्या करना है, अब हमने सीरीज उसका जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म कितनी है, 100 है, डिवाइड कर दें 2 से, फिर फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 100। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 2 को 100 से डिवाइड करें तो आपको पता है 50 आएगा, 1 + 100। अब बेशक इनको प्लस कर रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई करें, वो मुश्किल हो जाएगी, इससे ये मल्टीप्लिकेशन आसान है। 50 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 50 + 50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 हो जाएगा। अब इसको 50 प्लस कर दें तो 50 ये आंसर आ जाएगा। देखें, विद इन अ मिनट, 1 मिनट से भी कम टाइम लगा और ये आंसर आ गया। अब यही फार्मूला उसने, ये देखें जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये है एन नंबर ऑफ टर्म्स, ये देखें एन डिवाइड बाई 2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म।
तो फार्मूला बन गया। इसी से फिर आगे ये मज़ीद सिंप्लीफिकेशन होगी। तो ये फार्मूला, ये ट्रिक लगा के उसने इसको विद इन अ मिनट सॉल्व कर लिया। और वो फेमस मैथमेटिशियन कौन थे? वो थे फेमस मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ये उनका नाम था। उन्होंने 1700 में ये इस फार्मूले का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, ओके। तो अब हम मूव करते हैं अर्थमेटिक सीरीज़ के प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ IP इज डिनोटेड बाय दिस। अब स्टूडेंट हमें नहीं पता कितनी टर्म है, 100 है, 200 है, 500 है। तो हमने क्या करना है, n टर्म का जनरल फार्मूला लिखेंगे। अब लिखते किस तरह देखें, सम लिखते हैं यानी सीरीज लिख रहे हैं हम। A1 फर्स्ट टर्म में होगी, अगली टर्म कैसे लिखते हैं, उसमें पिछली में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से, यानी इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 ऐड करने से 2 आ रहा है, फिर 2 में 1 ऐड करने से 3 आ रहा है। तो इसका मतलब 1 D ऐड करने से, तो A1 में D ऐड करेंगे, सेकंड टर्म आ जाएगी। फिर थर्ड टर्म लिखनी है, तो उसके लिए A1 में एक D ये हो गया, एक D और होगा तो 2 D ऐड होंगे, तो तीसरी टर्म आ जाएगी। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हैं सेकंड वाली में D ऐड करें तो नेक्स्ट D, एक D है, एक D और ऐड करेंगे, 2 D हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह थर्ड टर्म, इसी तरह आप टू सो ऑन AN तक लिखना है। ठीक है, ओके। ये इक्वेशन 1 बन गई। इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखें अगर, तो लास्ट टर्म पहले लिखें, फिर अब लास्ट में से पीछे जाना है, तो लास्ट में से पिछली टर्म लिखेंगे तो क्या करेंगे, D माइनस करते जाते हैं ना, कॉमन डिफरेंस। जैसे अगर 100 है, 100 से पिछली टर्म क्या होगी आपके पास, 99, तो 99 कैसे आया, यानी 100 में से D को हमने माइनस किया, D क्या था, 1 था। तो इस तरह D माइनस, फिर अगर उससे पिछली टर्म लिखेंगे तो AN माइनस 2D, इसी तरह चलते जाएंगे और फर्स्ट टर्म पे आ जाएंगे A1 पे। ठीक है, ओके। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें, दोनों इक्वेशंस को, तो A1 प्लस AN आ जाएगा, यहाँ से प्लस D माइनस D कैंसिल, फिर A1 प्लस AN आ जाएगा, यहाँ से फिर A1 प्लस AN, क्योंकि 2 प्लस 2 माइनस 2D कैंसिल। इसी तरह ये लास्ट टर्म प्लस A1 प्लस AN आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन सीरीज़ को प्लस किया गया। ये मैंने ये लिखा है, ये लिखा है, ये छोड़ दिया क्योंकि इस तरह से बहुत सारी टर्म्स आ रही हैं, और ये लास्ट टर्म लिखी है। ठीक है, ओके। अब हमने क्या करना है, ये सम करना है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर ये सारे नंबर एक जैसे हैं, ठीक है, मैं छोटी सी एग्जांपल लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 6 + 6 + 6, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आप लिखेंगे सर 18 आएगा। ठीक है, लेकिन इसको एक और तरीका भी होता है सम करने का, वो क्या है, यानी 6 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, और कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो देखें फिर भी आंसर क्या आएगा, 18 आएगा। तो ये भी एक सम करने का मेथड है। ठीक है, तो जो नंबर एक जैसा नंबर अगर जितनी बार भी लिखा होता है उसको उतनी बार लिख के मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि A1 + AN कितनी बार लिखा हुआ है, ये देखें स्टार्ट में बताया था n टर्म्स हैं, तो n बार लिखा हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको, तो ये आपके जैसे ही मैंने ये किया है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। इसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो SN का फार्मूला आपको पता चल जाएगा, A1 + AN विच इज़ योर रिक्वायर्ड फार्मूला, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ओके। इसके बाद वी नो दैट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहली एक्सरसाइज में 4.2 में, कि AN का फार्मूला होता है A1 + n - 1D। अब इसको AN की जगह पुट कर दें, तो A1 + n - 1D, A1 कितने हो जाएंगे, 2A1 + n - 1D। तो ये फार्मूला, ये दूसरा लिखा है, ये भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट को भी आंसर मिल गया होगा जो कहते हैं सर ये फार्मूले रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, देखें फार्मूले की हेल्प से, अगर ऐसे बंदे को आप क्वेश्चन पूछें कि भाई आप मुझे प्लस करके बताएं 1 से 1000 तक, तो वो प्लस करता रहेगा बेचारा, कैलकुलेटर को भी यूज़ कर ले फिर भी अच्छा वाला टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप मैथमेटिशियन हैं, आपको मैथ का पता है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल फर्स्ट और लास्ट को प्लस करेंगे, टोटल नंबर से उसको डिवाइड करेंगे और आप आंसर निकाल लेंगे। तो फार्मूले किस तरह हेल्प करते हैं, मैथमेटिक्स रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, ये इंशाल्लाह आस्ता आस्ता साथ साथ जो मैं पढ़ाता जाऊँगा उसमें साथ साथ आपको एग्जाम्पल देता जाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 7 तक हमने क्या करना है, सीरीज़ का सम फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 4 + 7 + 10 अप टू +25। तो इसका हमने सम करना है। तो सबसे पहले हमने लिखना है फर्स्ट टर्म, वो है A1 4, इसके बाद n कितने नंबर हैं, इनको काउंट कर लें, ये 8 नंबर हैं। इसके बाद D आप कोई सी 2 कंसेक्टिव टर्म को माइनस करके देख सकते हैं, 3 आएगा। 25 में से 2 माइनस करें तब भी 3 आएगा। 7 में से 4 माइनस करें तब भी 3 आएगा। कोई सी भी एक कंसेक्टिव 2 टर्म को आप माइनस करके निकाल सकते हैं। तो D आ गया आपके पास। अब आपने फार्मूला खुद डिसाइड करना है कौन सा यूज़ करना है, पहले वाला या आखिरी, जो दूसरे वाला मैंने प्रूव कराया था स्टार्ट में। तो एक फार्मूला ये था और एक फार्मूला ये है। तो ये मैंने आपको बताया था उस टाइम यूज़ करेंगे जब n टर्म हमें नहीं दी जाएगी, और ये उस टाइम यूज़ करेंगे जब n टर्म गिवन होगी। तो इसमें n टर्म है, हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें फार्मूला लिख दिया, n की जगह हमने पुट कर दिया 8, A1 की जगह 4
और डी की जगह 3, एन की जगह यहाँ पे भी 8, तो 4 2s are 8, 7 रह जाएगा, 7 3 एज इट इज़, और ये 2 4s are 8, ठीक है। तो 7 3s are 21, 21 में 8 ऐड करें 29, 29 को 4 से मल्टीप्लाई करें 116, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें A1 भी है AN भी है, तो अब इसका मतलब हमें AN वाला फार्मूला यूज़ करना है। AN दिया हुआ हमें 100 तो SN की जगह N की जगह आप पुट कर दें 100, N की जगह 100 डिवाइड बाई 2, A1 2 और 2 AN की जगह 200। अब आप इनको पहले प्लस करके जब मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अपना अपना एक मेथड होता है, ट्रिक होती है, आप उससे भी कर सकते हैं। इनको पहले प्लस कर लें, फिर 50 से मल्टीप्लाई कर दें तभी आंसर। मैं इसलिए प्लस नहीं कर रहा कि मल्टीप्लिकेशन में प्लस आसान हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कम नंबर से हो जाएगी। तो यहाँ से 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया 100, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें 100 और ये 2 0 आगे इसी तरह, तो ये बन जाएगा, यानी 50 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000। तो ये ज़्यादा आसान है, जबकि इसको 202 को 50 से मल्टीप्लाई करना आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं। तो फिर इसको ऐड कर दें, सिंपल 100 है तो 100 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 100 ये आपके पास 10,100 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है। A1 हमारे पास 5 है, अब जो AN था वो उसने N बना दिया और जो N था वो उसने AN बना दिया, तो फार्मूला तो फिर भी वही यूज़ होना है, तो इसलिए यहाँ से डायरेक्ट यही फार्मूला यूज़ करें। N की जगह पुट कर दिया 200, ठीक है, और N 200/2, A1 हमारे पास 5 है और AN हमारे पास 100 है। फिर इसको 2 को 200 से डिवाइड किया 100 है, क्या 100 को 5 से भी मल्टीप्लाई करूँगा, 100 को 100 से भी मल्टीप्लाई करा, 5 से मल्टीप्लाई 500, 100 से मल्टीप्लाई करें 100 को तो 10,000, इनको ऐड करेंगे तो 10,500 आ जाएगा, ठीक है, ईजी। क्वेश्चन नंबर 4 अब A1 हमारे पास गिवन है, N हमारे पास 15 गिवन है और D हमारे पास 3। अब इसमें AN नहीं है, तो इसमें आप कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला, ठीक है। तो वही फार्मूला दोबारा लिख दिया, N की जगह 15 डिवाइड बाई 2, A1 4 है और D हमारे पास 3 है, N की जगह यहाँ पे भी 15 - 1, 15 - 1 14, 14 3, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा कम्प्लीटली, इसलिए कम्प्लीट डिवाइड नहीं किया, इसको रहने दिया, ठीक है। आखिर पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें 42, 42 में 8 प्लस करें 50, या आप ये 2 देखें कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 25 टाइम, अब 25 और 15 रह गए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 375, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, A1 50 है, N 20 है और D हमारे पास -4 है। तो फार्मूला अब कौन सा लगेगा, AN नहीं है तो फर्स्ट फार्मूला नहीं यूज़ होगा, सेकंड फार्मूला यूज़ होगा। SN = N/2 2A1 + N-1 D, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, N की जगह 20, 20/2, A1 की जगह 50 और D की जगह -4 और N की जगह वही वैल्यू 20, ठीक है। तो 20 को 20 में से 1 माइनस करें 19, -4 एज इट इज़, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें 100, 2 को 20 से डिवाइड करें 10, अब ये 10 एज इट इज़, 100 एज इट इज़, 19 को 4 से मल्टीप्लाई करें -4 है तो -76, 100 में से 76 माइनस करें 24, 24 को 10 से मल्टीप्लाई करें सिंपल 240, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखें A1 हमारे पास -3 है, N हमारे पास यहाँ से पता चल रहा है A10, इसका मतलब 10 टर्म्स हैं, तो N हमारे पास 10 है। D हमारे पास कैसे फाइंड होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो देखें -7 माइनस जब इसको करेंगे तो माइनस पहले से इसके साथ मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -7 + 3 -4, D भी आ गया। फार्मूला वही है, पुट कर दें SN, N की जगह 10, N/2 यानी 10/2, 2A1, A1 की जगह -3 + N-1, N क्या था 10, 10 - 1 और D क्या निकाला हमने -4 3 2s are -6, यहाँ से रह जाएगा 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें -4 से -36, -36 -6 -42, -42 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -210, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर सेम सिचुएशन ऐसी की तरह, A1 हमारे पास 9 है, N कितना है, फॉर N लिखा हुआ उसने 12, ठीक है, और D हमारे पास कैसे निकलेगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लें, या आप किसी भी 15 में से 13 माइनस करें तभी 2 आ जाएगा, ठीक है। 11 में से 9 मैंने माइनस किया 2, D आ गया। फार्मूला फिर यही यूज़ किया, तो N/2 लिख भी दिया, N की जगह वैल्यूज़ पुट करते हैं 12, 12/2, A1 9 है, 2 × 9 + 12 - 1 और इंटू D की जगह 2, तो 2 6 * 12 होता है, 9 2s are 18, 11 रह जाएंगे, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें 22, 22 में 18 ऐड करें 40, 40 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 240, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 100, यानी 2 से स्टार्ट हूँ और 100 तक सारे इवन नंबर का सम फाइंड करें। तो सबसे पहले सीरीज लिखते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 4 6 अप टू 100। उसने कहा स्टार्ट फ्रॉम 2 से स्टार्ट करें और 100 तक लिखें। अब हमने क्या करना है, सम फाइंड करना है इसका। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कितनी टर्म्स लिखी होंगी, 2 से 100 तक कितनी टर्म्स बनती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, टर्म्स फाइंड करने के लिए मैंने 4.2 समझाई है, वहाँ पे मैंने आपको an फार्मूला बताया था, यानी हम वहाँ से हम टर्म फाइंड कर सकते हैं, एन टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं, उसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो एन टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म 100 है, फर्स्ट टर्म इसकी 2 है, एन हमने फाइंड करना है, डी हमें नज़र आ रहा है यानी 2 है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो वो 2 लिख दिया। तो +2 उस तरफ जाके -2, ये एज इट इज़ 98, 2 मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड, तो ये रह जाएंगे 49, -1 है उस तरफ जाके +1, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 50। इसका मतलब ये 50 टर्म्स है, ठीक है। अब हमने सम फाइंड करना है, तो आसान फार्मूला यूज़ करते हैं, पहले वाला SN = n/2 AN + AN, A1 + AN, A1 की वैल्यू 2, AN की जगह 100, N हमने फाइंड कर लिया 50 डिवाइड बाई 2। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25, 2 + 100 बेशक मल्टीप्लाई प्लस कर लें, 102 को 25 से मल्टीप्लाई कर लें, तब भी आंसर सेम आएगा। या फिर 25 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 50, 25 को 100 से मल्टीप्लाई किया 25, 100 ऐड किया तो 2550, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स। वहाँ पे इवन नंबर था, यहाँ पे ऑड नंबर है, फ्रॉम 1 to 99। वहाँ पे 2 से 100 तक है, अब यहाँ पे ऑड नंबर 1 से लेके 99 तक। तो स्टार्टिंग हमने सीरीज़ लिखनी है 1 + 3 + 5, ये सारे ऑड नंबर हैं और ये 99 तक जा रहे हैं। अब फिर इसमें भी n फाइंड करते हैं, सेम मेथड है, a1 हमारे पास 1 है, an हमारे पास 99 है और n हमने फाइंड करना है। तो वही फार्मूला यूज़ करें, an की जगह 99, n की जगह 1, n-1, 2, d की जगह 2 लिख दिया। तो 1 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 99 में से 1 माइनस करेंगे 98, 2 मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड, तो 49, -1 है उस तरफ जाके +1, विच इज़ आल्सो इक्वल टू 50। तो n की जगह 50 डिवाइड बाई 2, a1 हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म हमारे पास 99 है, तो ऐड करेंगे तो 100 आ गया, सिंपल है, 100 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 2500, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 4 के जितने भी मल्टीपल हैं वो सारों का सम, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, दैट आर बिटवीन 14 to 523, यानी 14 से आगे आगे और 523 से पीछे पीछे। तो 14 से आगे 4 का मल्टीपल कौन सा आता है, 4 का टेबल, यानी पढ़ ले आप, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16। पिछले नंबर 12 आ रहा है, उसने कहा था 14 से आगे, तो 14 से आगे कौन सा आ रहा है, 16। तो 16 फिर इसमें 4 ऐड करते जाएँ, 20, 24, 28, इसी तरह अप टू सोन कहाँ तक जाना है, 523 से पीछे पीछे। तो 523 से आप पीछे डिवाइड करके 4 से देख लें कि कहाँ पे कंप्लीट डिवाइड होगा, वो 520 है, ठीक है, ओके। अब फिर इसमें भी हमें एंड निकालना है, कितनी टर्म्स लिखी हुई हैं हमें अभी तो नहीं पता, हमने कौन सा सारी लिख के काउंट करनी है। तो क्या करेंगे, एन के लिए फार्मूला a1 हमारे पास ये है, an हमारे पास लास्ट टर्म है और n हम फाइंड कर लेंगे। वही फार्मूला an की जगह 520, a1 की जगह 16, n-1, d की जगह 4, क्योंकि ये 4 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 4 के मल्टीपल देख रहे हैं। 16 साइड पे आगे -520 में से 16 माइनस करें 504, n-1 4 एज इट इज़, 4 मल्टीप्लाई 504 से डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे 126, -1 उस साइड पे जाके +1, तो 127 n वैल्यू आ गई, यानी 127 टर्म्स लिखी जाएंगी इस तरह से। अब इनका सम फाइंड करते हैं, तो फार्मूला हमारे पास फिर यही है, ईजी सा, n की जगह 127 डिवाइड बाई 2, a1 हमारे पास फर्स्ट टर्म 16 है और an हमारे पास लास्ट टर्म 520, ऐड करेंगे तो हमारे पास 536, 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा कम्प्लीटली, तो इससे हो जाएगा, तो ये 268 को 127 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास आ जाएगा, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फाइंड द SN फॉर ईच अर्थमेटिक सीरीज़ के जितनी भी अर्थमेटिक सीरीज़ हैं इसके SN फाइंड करें, यानी सम ऑफ टर्म्स फाइंड करें जितनी भी गिवन होगी, ठीक है। तो 11 पार्ट में उसने कहा हुआ है A1 3 है, AN -38 है और N हमारे पास 8 है। तो अब देखें A1 भी है, AN भी है, तो सिंपल फार्मूला हमारे पास पहला SN = n/2 A1 + AN, ठीक है, तो उसको यूज़ करें। N की जगह N की वैल्यू 8 डिवाइड बाई 2, A1 की जगह 3, n की जगह -38, तो माइनस करेंगे तो -35 और ये 2 4 जार 8, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करें -140, ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इसी तरह A1 आपके पास 85 है,
एन आपके पास 21 है और ए एन आपके पास 25 है। फिर वही बात, ए एन भी है, ए वन भी है, एन आपके पास 21 है, वही फार्मूला यूज़ करें, एन की जगह 21 डिवाइड बाई 2, ए वन की जगह 85, ए एन की जगह 25 प्लस करेंगे 110, 2 कैंसिल हो रहा है तो 55 से 55 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S21 जो हमारे पास 1155 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 13 की बात करें तो ए वन गिवन है, एन भी गिवन है और ए एन भी गिवन है, तो फिर वही फार्मूला यूज़ करें, एन की जगह 9 डिवाइड बाई 2, ए वन की जगह 34 और एन की जगह 2 ऐड होकर 36, 2 से 18 टाइम हो जाएगा, 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 162 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो अब इसमें A1 है, D है और N है, इसमें AN नहीं है, तो AN होता तो मैं वही फार्मूला यूज़ करता, इसका मतलब इसमें D आ गया, इसमें मतलब SN वाला दूसरा फार्मूला यूज़ होगा, तो वो लिखें n/2 2A1 + n-1 D, N की जगह क्या है 13/2, 2A1, A1 की जगह क्या है 5, N की जगह 13, D की जगह 1/2, तो 13 - 2 करेंगे 12, 2 6 और 12 6 रह जाएगा, 10 + 6 16 और ये 16 जब 2 से डिवाइड होगा तो 8 रह जाएगा, 8 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। बुक में स्टूडेंट इसका आंसर गलत है, इसको आप ठीक कर लें, ये आंसर आएगा, ठीक है। बुक में मिस्टेक क्या हुई है उनसे, वो इस जीरो को मिस कर गए, ठीक है, तो 6 + 7 7 करके 13 से मल्टीप्लाई करके 91/2 ये आंसर उन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे उन्होंने जीरो को मिस किया, ये 0 7 आएगा और ये आंसर, इसका करेक्ट आंसर है 104। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, A1 की वैल्यू 91, D की वैल्यू -4 और AN की वैल्यू 15। अब इसमें स्टूडेंट आपको A1 तो है और AN भी है, लेकिन N नहीं है। अगर N होता, D की जगह N दिया जाता तो डायरेक्ट यही फार्मूला यूज़ कर लेता, या मैं ये फार्मूला यूज़ करके निकाल सकता, लेकिन अब हमें ये फार्मूला भी नहीं यूज़ कर सकता। क्यों नहीं यूज़ कर सकता, इसमें देखें N चाहिए, N तो है ही नहीं, तो मैं इसको कैसे लिखूँ, ये AN टर्म है, N नहीं है कि N15 है, नो, ये AN यानी जो आखिरी टर्म है वो बताएगी, या 15 है, बीच में कितनी टर्म्स है ये हमें नहीं पता, N होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसलिए पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए 4.2 एक्सरसाइज में फार्मूला प्रूफ कराया था, AN = A1 + n-1 D, इसमें से हम इस फार्मूले को यूज़ करके हम यहाँ से N फाइंड कर लेंगे, AN की जगह AN की वैल्यू 15, A1 की जगह 91, n-1 D की जगह -4, 91 प्लस का इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, 15 में से 91 माइनस करें तो -76, -4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, माइनस माइनस कैंसिल, 4 को 76 से डिवाइड करेंगे तो 19, -1 इस साइड पे आके +1, n की वैल्यू आ जाएगी 20। अब n भी आ गया, A1 भी है, AN भी है, तो सिंपल यही फार्मूला यूज़ कर लें, SN = n/2 A1 + AN, n की जगह हमने 20 डिवाइड बाई 2 फाइंड किया, A1 की जगह हमारे पास 91 और AN की जगह 15 ऐड करें 106, तो ये 2 10 और 20, 10 को 106 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल 107 और आगे आ जाएगा 1060 बन जाएगा, तो विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, इसमें D दिया हुआ है, N दिया हुआ है और AN दिया हुआ है, फिर वही बात, अब इसमें हमें A1 नहीं है, A1 जब तक ना मिले तब तक आप ये फार्मूला भी यूज़ कर लें तब भी सम नहीं आएगा, ये यूज़ कर लें तब भी सम नहीं आएगा, तो हमें पहले A1 निकालना है, उसके लिए वही बात, टर्म वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, AN = A1 + n-1 D, AN हमारे पास गिवन है 27, AN हमने फाइंड करना है, D की जगह -4 और N की जगह 9 - 1, 9 - 1 करेंगे 8, 8 को -4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -32 इस साइड पे आके +32, 27 + 32 आपके पास A1 आ जाएगा 59। अब A1 भी है, AN भी है, N भी है, अब आप फिर ये सिंपल फार्मूला यूज़ करें, SN की जगह हमने क्या गिवन था 9/2, A1 हमने फाइंड किया है 59 और AN गिवन था 27, ऐड करें 86, 2 को डिवाइड करें 86 से तो 43 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S9 आपके पास आ जाएगा 387 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज़। ये जो पार्ट दिए गए हैं 17, 18, 19, इनमें कह रहा है ये अर्थमेटिक सीरीज़ का सम फाइंड करें। तो क्या करेंगे, जो सीरीज़ दी गई हैं इसकी जो हमें गिवन डाटा है वो लिखेंगे। सबसे पहले A1 गिवन है 6 है, अब इसके बाद D हम निकाल सकते हैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके, वो हमारे पास 6 है। आप थर्ड को भी सेकंड से माइनस करके देखें तब भी पता चल जाएगा ये D 6 ही है, इसका मतलब ये अर्थमेटिक सीरीज़ है। और AN लास्ट टर्म हमें पता है 96। अब यहाँ पे फार्मूला, अब हम ये सम निकालना चाह रहे हैं, तो सम के लिए अगर ये फार्मूला लिख देखें तो इसमें मुझे चाहिए n नहीं है, n नहीं होगा तो तब आप ये फार्मूला, ये वैल्यू सम फाइंड नहीं कर सकते। अगर आप दूसरा फार्मूला यूज़ करें उसके लिए भी आपको n चाहिए, तो सबसे पहले n फाइंड करेंगे। n के लिए AN = A1 + n-1 D। AN आपके पास है 96, A1 है 6, n हमने फाइंड करना है और D की वैल्यू 6। 96 साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 90 रह जाएगा, 6 × 6 90 से डिवाइड, तो 15 = n-1
और -1 उस साइड पे जाके +1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 16। n की वैल्यू आ गई। अब आप सम का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं इजी वाला, n/2 a1 + an। n की जगह 16/2, a1 हमारे पास है 6 और an है 96। 96 में 6 ऐड करें 102 और 2 को 16 से डिवाइड करेंगे 8 को 102 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 816 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें 34, 30, 26 यानी वैल्यू कम होती जा रही है। कितनी कम हो रही है? 4 कम हो रहा है, -4 रिड्यूस हो रहा है। तो a1 हमारे पास 34 है, d आप देख सकते हैं माइनस करके -4 ही आएगा, an जो है हमारे पास लास्ट टर्म क्या है? 2 है। तो इसके लिए भी हमें n चाहिए, बिल्कुल सेम है। तो फर्स्ट टर्म हमें टर्म का फार्मूला लिखना है, an की जगह 2 लिखेंगे, a1 की जगह 34, d -4 है तो d की जगह -4, n -1 एज इट इज़, क्योंकि n हमने यहाँ से फाइंड करना है। +34 उस तरफ जाके -34, 2 -34 -32 रह जाएंगे, -4 मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड, माइनस कैंसिल, 4 8 आर 32। तो यहाँ से 8 इज इक्वल टू n -1 उस साइड पे जाके +1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 9। तो यहाँ पे फार्मूला फिर यूज़ करें SN वाला जो उधर यूज़ किया, n की जगह 9 पुट करें, 9/2, a1 हमारे पास है 34 और an है 2, तो 34 और 2 ऐड करेंगे 36, 2 18 are 36, 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, सम ऑफ S9 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारे पास 10 + 4 + -2 फिर प्लस अप टू सो ऑन -50, ये वैल्यू भी कम हो रही है, रिड्यूस हो रहा है। इसमें भी कॉमन डिफरेंस कितना रिड्यूस हो रहा है? 6 का। आप देख सकते हैं 6 इसमें से माइनस हो रहे हैं, तो आप इसको भी इससे माइनस करें, -2 -4 करेंगे -6, 4 -10 करेंगे तब भी -6, तो डी आपके पास -6। फर्स्ट टर्म है 10, डी -6 और लास्ट टर्म है -50। फिर वही बात, हमें टर्म्स देखनी है, कितनी टर्म्स लिखी हुई हैं, तो टर्म्स का फार्मूला लिखें, an हमारे पास 50 है, a1 हमारे पास 10 है, n हमने फाइंड करना है, d हमारे पास -6 है, +10 इस साइड पर आके -10 -60 हो जाएगा, -6 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, -60 से माइनस कैंसिल, 6 10 are 60, 6 10 इक्वल टू n -1 -1 इस साइड पे आगे +1, n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11। अब हमने 11 टर्म का सम फाइंड करना है, तो S11 इज इक्वल टू 11/2, a1 हमारे पास क्या था 10 और an लास्ट टर्म हमारे पास क्या थी -50 + 10 करें तो -40, 2 को डिवाइड करेंगे तो -20 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -220 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 20 में कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द अर्थमेटिक सीरीज। इसकी पहली 3 टर्म फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 20 में भी, 21 और 22 तीनों में। तो क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन क्या है? हमें a1 गिवन है, an गिवन है और sn गिवन है। तो sn का फार्मूला यूज़ करें। sn का फार्मूला n/2 a1 + an। ठीक है, तो यहाँ पे n हमने यहाँ से पहले क्या करना है? फाइंड करना है। n फाइंड करेंगे और इसके बाद SN की वैल्यू पुट कर दें 876, n/2 एज इट इज़, a1 की जगह 7 और an की जगह 139। जो वैल्यू गिवन थी सारी वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर ली? यूज़ कर ली। अब यहाँ से एक ही अननोन रह गया, वो है n हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। 2 डिवाइड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 146, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1752, 146 मल्टीप्लाई तरफ आगे डिवाइड, तो n की वैल्यू आ जाएगी 12। n आ गया। अब हमारे पास अभी हमने टर्म फाइंड करनी है फर्स्ट टीम। तो टर्म फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला है an = a1 + n - 1d। इसमें हमें सारी वैल्यूज पता होंगी तो भी हम टर्म्स फाइंड करेंगे। तो n हमें पता है, a1 भी हमें पता है, n हमने फाइंड कर लिया है, d हमें नहीं पता। इसका मतलब जब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे फिर हम अगली टर्म्स लिख लेंगे। तो इस फार्मूले में d फाइंड करेंगे, an की जगह 139, a1 की जगह 7, n की जगह 12 - 1 d। अब यहाँ से 7 प्लस को साइड पे जाके -12 - 1 क्या रह जाएगा? 11d। तो 7 माइनस करेंगे तो 132, 11 मल्टीप्लाई डिवाइड होगा 132 से, तो d की वैल्यू आ जाएगी 12। अब d आ गया। अब आपको कोई मसला नहीं है, a1 है, a1 में d ऐड करते जाएँ तो अगली टर्म आती रहेगी। तो a1 है हमारे पास 7 में d ऐड करूँ यानी a1 + d करेंगे तो 19 में फिर d ऐड करें 12, तो आपके पास a3 आ जाएगा 31। इसी तरह आगे टर्म्स भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में अब n गिवन है 14, n है हमारे पास 53 और SN है 378। यहाँ पे a1 गिवन था, यहाँ पे n गिवन है। अब यहाँ पे हम a1 फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमने n फाइंड किया था। अब a1 कैसे फाइंड करेंगे? फार्मूला फिर हमारे पास वही है, SN = n/2 a1 + an। SN की जगह SN की वैल्यू, n हमारे पास क्या गिवन है इस बार? 14/2 और a1 हमने फाइंड करना है, an हमारे पास 53। 14 को 2 से डिवाइड करें तो 7,
7 मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड A1 प्लस 53 एज इट इज़, 7 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 54 प्लस 53 उस साइड पे जाके माइनस 53, तो A1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब A1 आ गया, अब अभी हमने D निकालना है, तो AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 D, इसी फार्मूले को यूज़ करके हम D फाइंड करते हैं, ठीक है। ओके ये इजी है। बाकी दूसरा सम वाला फार्मूला भी यूज़ करके जो मैंने आपको इससे वो जो बनता है AN की जगह ये वाली वैल्यू यूज़ करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल हो जाएगा, ये इजी है, ठीक है। तो AN की जगह AN की वैल्यू 53, A1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 1, N की जगह क्या गिवन था 14, 14 माइनस 1 करेंगे और D एज इट इज़, तो यहाँ से प्लस 1 है उस तरफ जाके -1 और ये 14 माइनस 1 13 D, यहाँ से रह जाएंगे 52, 13 मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड, तो D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। D आ गया तो फिर वही बात A1 में D ऐड करते जाए तो अगली टर्म आ जाएगी, तो 1 में अगर 4 ऐड करूँ तो 5 सेकंड टर्म आ जाएगी, फिर 5 में 4 ऐड करूँ तो 9 थर्ड टर्म आ जाएगी, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में A1 गिवन है, AN गिवन है और SN गिवन है। क्वेश्चन नंबर 22 और 21 बिल्कुल सेम है, ठीक है, इसमें भी सेम फार्मूला यूज़ करेंगे और SN की वैल्यू 1716, N/2 N हमने फाइंड करना है, A1 6 है, AN 306 है, तो ये 2 डिवाइड जाके मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करेंगे, 306 में 6 ऐड करेंगे 312, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3432 और ये 312 मल्टीप्लाई इस तरफ जाके डिवाइड, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। अब फिर हमने D फाइंड करना है, तो AN की वैल्यू 306 गिवन थी, A1 की वैल्यू 6 गिवन थी, N हमने फाइंड किया 11 माइनस 1, D हम फाइंड कर लेंगे, तो 6 प्लस का इस तरफ आके माइनस, तो 306 में से 6 माइनस करें 300 रह जाएगा, 11 माइनस 1 10, 10 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो D की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 30। D 30 आ गया, इसका मतलब A1 है उसमें D ऐड करते जाएँ, A1 6 है, 6 में 30 ऐड करेंगे 36, फिर इसी तरह ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है D ऐड करने से, इसी तरह A3 में आप A2 में D ऐड कर लें, 36 में फिर 30 ऐड करें तो 6, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ फॉर्मेशन ऑफ मर्चिंग बैंड 14 मर्चेज इन फ्रंट रो। फर्स्ट रो में जो सबसे पहली रो है जो मर्चिंग, ये जो बैंड बजाने वाले होते हैं, वो फर्स्ट रो में कितने हैं 14, 16 इन सेकंड रो, और सेकंड रो में कितने हैं 16 है, यानी सबसे आगे जो है वो 14 है कम है, उसके बाद पीछे 16 है, फिर इसी तरह थर्ड रो में वो कितने हैं 18 है, एंड सो ऑन इसी तरह, और रो कितनी बन रही है टोटल 25 रोज बनी है, ठीक है। हाउ मैनी मर्चेज आर इन द लास्ट रो, सबसे जो लास्ट रो है उसमें कितने बैंड बजाने वाले होंगे, रो कितनी है 25, यानी 25 रो में कितने होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ मैनी मर्चेज आर देयर ऑल टुगेदर, और फिर सारों को प्लस करके भी बताएं टोटल कितने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले रो में 14 है, फिर प्लस 16 है, फिर प्लस 18 है, फिर इसी तरह अप टू AN, यानी आखिरी जो रो थी हमारे पास 25, उसमें कितने हैं पहले वो फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर हम सम फाइंड करेंगे। तो AN फाइंड करने के लिए हमें जो गिवन है डाटा 14 A1 है, से अगर D निकालूं 16 माइनस 14 करूंगा 2 रह जाएगा। N हमारे पास कितने उसने बताया था, नंबर ऑफ रोज कितनी है 25, तो N हमारे पास 25, तो फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है N टर्म का, AN की जगह AN हमने फाइंड करना है, A1 की जगह 14, N हमारे पास गिवन है 25 माइनस 1, D हमारे पास गिवन है 2, तो 25 में से 1 माइनस करें 14, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें 48 प्लस 14 करेंगे तो AN 62, यानी 25 जो सबसे लास्ट रो है 25, उसमें कितने हैं मर्चेज, वो हैं आपके पास 62। अब पहली में 14 है, फिर 16 है, फिर 18 है, इसी तरह इंक्रीज होते होते लास्ट जो रो 25 हुआ है उसमें 62 है, तो अब वो कहते हैं इन सारों को प्लस करके भी बताएं कितने हैं। तो अब देखें 14, 16, 18 प्लस अप टू लास्ट में कितने आगे 62। अब इन सारों को प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए हमने क्या करना है, पहले देखेंगे कि हमारे पास A1 क्या है, N हमारे पास कितनी रोज़ बन रही हैं, वो गिवन था स्टार्ट में 25, और AN हमारे पास क्या है 62, तो SN फाइंड करना है, SN इज इक्वल टू N की जगह 25 लिख लें, 25 डिवाइड बाई 2, AN हमारे पास 14 और A1 14 है और AN है हमारे पास 62 प्लस 14 कर लें 76, 2 डिवाइड हो जाएगा 76 से 38 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 950 टोटल जो मर्चेंट्स हैं बैंड बजाने वाले 25 रो में, अगर इस पैटर्न को फॉलो किया जाए तो विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है हाउ मेनी पोल्स विल बी इन अ पाइल्स ऑफ टेलीफोन पोल्स। टेलीफोन की कोई कंपनी है, वो
पोल्स वो है वो लगा रही है, इफ़ देयर आर 50 इन फर्स्ट लेयर, वो उसने फर्स्ट लेयर में उसने कितने रखे हैं 50, यानी पोल्स पड़े हुए हैं, और उसमें जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसमें 25 पोल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है 49 इन सेकंड, यानी इससे ऊपर जब जाएंगे तो इसके ऊपर 49 पोल्स पड़े हुए हैं, फिर ऊपर जाएंगे तो 48 पड़े हुए हैं, सो अप टू सो ऑन, एंड इसी तरह चलता जा रहे हैं अनटिल देयर आर 6 इन लास्ट लेयर। और इसी तरह से पोल चलते आ रहे हैं, और जहाँ तक यानी लास्ट जब तक 6 पोल नहीं आते तब तक वो उसको इसी तरह उन्होंने रखे हुए हैं। तो लास्ट पोल जो है वहाँ पे 6 हैं, लास्ट लेयर में 6 हैं, और इसी तरह नीचे चलते चलते, और सबसे जो पहली लेयर थी उसमें कितने हैं 50 हैं, तो 50 49 कंटिन्यू अप टू 6, ठीक है, इस तरह से। ओके तो फर्स्ट टर्म इसमें हमारे पास 50 है। डी हमारे पास कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 49 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो -1 आएगा हमारे पास। और ए एन लास्ट टर्म हमें पता है 6 है, और एन हम पहले फाइंड करते हैं कि वो रो कितनी है। जैसे इस क्वेश्चन में रो गिवन थी 25 रो थी, और लास्ट टर्म हमने खुद फाइंड की थी। अब लास्ट टर्म उसने दे दिया और रो हमने खुद फाइंड किए कि वो अगर पहली रो में 50 पड़े हुए हैं पोल, फिर 49, फिर 48, फिर 47, इसी तरह लास्ट में अगर 6 हैं तो ये कितनी रो बनेंगी इस तरह की, ठीक है। तो पहले रो फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ यानी रो फाइंड करनी है एन। तो ए एन का फार्मूला ए एन इज इक्वल टू A1 + n-1 डी। ए एन की जगह हमारे पास 6, A1 की जगह 50, एन हमने फाइंड करना है -1 एज इट इज़, डी की जगह -1। तो 50 प्लस का साइड पे आके -6, अगर 50 में 6 माइनस करें 44, माइनस के माइनस 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 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, और n -1 साइड पे +1, n इज इक्वल टू 45। तो इस तरह से 45 रोज बन रही है। ओके एन हमें मिल गया, अब हम सम फाइंड कर सकते हैं। एस एन इज इक्वल टू n/2 A1 + AN, n की जगह 45 डिवाइड बाई 2, A1 की जगह हमारे पास गिवन थी 50, और AN हमारे पास गिवन था 6। 56 को 2 से डिवाइड करेंगे 28 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1260 टोटल वो पोल्स पड़े हुए आपके, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, अ फैमिली सेव्स मनी इन एन अर्थमेटिक सीक्वेंस उस कह रहा है इस सीक्वेंस से वो सेव कर रही है 6000 इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में 6000 रुपया सेव कर रहे हैं, और 70,000 इन सेकेंड ईयर, और दूसरे साल में 70,000, एंड सो ऑन फॉर 20 ईयर्स वो इसी तरह सीक्वेंस से मनी को सेव करते हैं। हाउ मच डू दे सेव इन ऑल, तो टोटल उन्होंने कितनी मनी सेव की है। तो स्टार्ट 6000 + 70,000 + अप टू 20 ईयर्स। तो फर्स्ट टर्म है A1 6000, डी हमने सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे 70,000 - 6000, तो डी हमारे पास आ जाएगा 64,000, और एन हमें पता है कितने ईयर्स हैं 20, एन की जगह लिख देंगे 20। अब हमें पहले चाहिए लास्ट टर्म, यानी लास्ट मंथ में उन्होंने कितनी मनी सेव की, उसके बाद टोटल सम करेंगे। तो उसके लिए ए एन इज इक्वल टू A1 + n-1 डी। ए एन हमने फाइंड करना है, A1 की जगह 6000, एन की जगह 20 माइनस डी क्या हमने फाइंड किया था 64,000। तो 21 में से 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19 को 64,000 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1,216,000, ठीक है। प्लस 6000 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1,222,000। ये आ गई हमारे पास लास्ट मंथ में जो उन्होंने मनी सेव की है। अब हमारे पास ये भी आ गई, तो टोटल सम हम फाइंड कर सकते हैं। सम के लिए क्या फार्मूला है, एस एन इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 A1 + AN। A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या थी 6000, और लास्ट हमारे पास क्या थी 1,222,000। इसको 6000 में ऐड करें तो 1,228,000 हो जाएगा, और 2 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करने से एक जीरो और आगे आ जाएगा, 3 हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 12,280,000, ठीक है। इसको पढ़ते किस तरह है स्टूडेंट, इस तरह यूनिट 10 100,000 10,000 फिर 100,000 फिर लाख फिर 10 लाख, ठीक है। इसी तरह से वैल्यूज़ आगे काउंट होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं। 26 है हमारे पास, मिस्टर सलीम सेव RS 500 ऑन October 1, RS 550 ऑन October 2 एंड RS 600 ऑन October 3 एंड सो ऑन। यानी अक्टूबर के मंथ में मिस्टर सलीम साहब मनी सेव कर रहे हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट मंथ में उन्होंने 500 फिर 550 फिर 600 इस सीक्वेंस से, यानी हर मंथ में वो मनी सेव करते जा रहे हैं। 50 रुपया ज़्यादा है हर मंथ में हो रहा है, और ये 31 डेज़, यानी उसने बताया हुआ है अक्टूबर में डेज़ कितने हैं 31, ये उसके अकॉर्डिंग है, तो 31 डेज़ ही आपने रखने, ठीक है। यहाँ पे वो अगर 20 डेज़ लिख दे तो फिर आपने 20 डेज़ के ये अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। ओके A1 हमारे पास 500, डी हमारे पास क्या आ रहा है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे 50, और डेज़ कितने हैं 31। AN हमें पहले आप 31 डेज़ पे उसने कितनी मनी
सेव किया वो फाइंड करेंगे, फिर टोटल को क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो A1 की वैल्यू हमारे पास 500, n की जगह 31 -1 और d हमारे पास 50। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट की, 31 में से 1 माइनस करेंगे 30 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 हो जाएगा। 1500 में 500 ऐड करेंगे तो 2000 AN, यानी लास्ट मंथ में उसने 2000 RS सेव किए हैं। तो सम निकालना है, SN = n/2 A1 + AN। n हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं 31 डिवाइड बाई 2। A1 फर्स्ट मंथ में 500 और लास्ट मंथ में 2000 + 500 करेंगे तो 2500, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1250, 1250 को 31 डे से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मनी जो उसने सेव की है वो आपके पास आ जाएगी 38,750, विच इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।